सबसे बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें, यूपी के बिजनौर से खबर आ रही है, जहां पर औरंगजेब पर टिप्पणी करना एक सिख युवक को भारी पड़ गया। औरंगजेब के खिलाफ टिप्पणी करने पर दबंग मुस्लिम युवकों ने सिख युवक को बुरी तरीके से पीट दिया है। तो अभी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिख युवक की आंख फोड़ दी गई है। पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अभी भी फरार बताए जाते हैं, अधमरा छोड़कर भागे। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 2 की तलाश की जा रही है। देखिए कितनी निर्दयता के साथ, दरिंदगी के साथ पीटा गया है इस युवक को। औरंगजेब पर टिप्पणी करने पर इस तरीके से गुस्सा, आक्रोश, ये बिजनौर की घटना है। तो औरंगजेब पर इस शख्स ने, इस युवक ने टिप्पणी की थी, रॉड से इसे पीटा गया, बुरी तरीके से इसकी आंख तक फोड़ दी गई है। इस पूरे मामले में कुछ बड़ी जानकारी दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। दरअसल आपको यह बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। औरंगजेब के खिलाफ सिख युवक की टिप्पणी थी और उसके बाद देखिए किस तरीके का गुस्सा फूटता है। मुस्लिम युवकों ने इस सिख युवक को बुरी तरीके से पीटा, अधमरा कर दिया गया, इसे लोहे की रॉड से मारकर इसकी आंख तक फोड़ दी गई। पीड़ित सिख युवक एम्स दिल्ली में फिलहाल भर्ती है, वहां उसका इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बताई जाती है। 4 दबंगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन औरंगजेब के नाम पर जिस तरीके की ये दरिंदगी देखने को मिली है, उससे कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। मैंने आज इंस्पेक्टर से आज फिर बात की थी और उसने मुझसे यही कहा है कि मैडम कल तक मैं अपराधियों को पकड़ के जेल में भेज दूंगा। उसे मैंने यही कहा है कि हमें कल तक रिजल्ट चाहिए, क्योंकि कल लखनऊ से वापसी में मैं बिजनौर नहीं जाऊंगी। मैंने उसे बता दिया कि मैं नूरपुर ही आऊंगी और मुझे कल तक अपराधी जेल में चाहिए, आपकी गिरफ्त में आ जाने चाहिए। तो उसने मुझसे यही कहा है इंस्पेक्टर ने कि रात को ही मैडम हम उन्हें पकड़ लेंगे और पूरी दबिश देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए सीधे मैं आपको बिजनौर लिए चलता हूं। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। ब्रजेश, आपको और क्या जानकारी इस बाबत मिल पा रही है? देखिए, सीधा लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी और उसके बाद उस युवक की हालत में बताऊं, परिवार के लोग अस्पताल में हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, गुरुद्वारे के पास में मौजूद हूं और यहीं से शुरुआत भी हुई थी, संगत चल रही थी और उसके बाद अब लोगों को जो आश्वासन मिल रहा है अगर बात करते हैं, ये औरंगजेब को लेके जो संगत में बातें आई वो क्या कुछ थी और ये लड़के कौन हैं जो इस तरह से आमादा हो गए जान से मारने की कोशिश करने में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, आप स्पेशली इसको कवरेज करने के लिए आए हैं। जैसा शहीदी दिहाड़े अभी इस समय चल रहे हैं, शहीदी सप्ताह चल रहे हैं, तो जो इतिहास है उसको बदला नहीं जा सकता है, इतिहास को रिपीट नहीं किया जा सकता, इतिहास को बताया जा सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। तो कुछ तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मार्केट उनसे कुछ बात को लेके एक नौजवान को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि यार वो जिंदगी और मौत से दिल्ली एम्स में जूझ रहा है। और उसकी ये लड़के हैं कौन, ये जिन्होंने मारपीट की? ये एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं। कौन सा विशेष समुदाय? मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं ये लोग, और इनका बैकग्राउंड भी पिछले काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन लोगों का रहा है। और इतनी बुरी तरीके से उस लड़के को पीटा है। वो स्टूडेंट लड़का है जिसकी एक आंख की रोशनी 100% चली गई है और नाक का भी उसको। शुरुआत कैसे हुई विवाद की आखिरकार, क्योंकि ये जो पीड़ित है गुजर रहा था या रोका गया उसको, शुरुआत कैसे हुई? ये देखिए, हो सकता है मे बी कि ये प्री प्लानिंग हो उन लोगों का कि वेट एंड वॉच वाला कि कोई बंदा सीधा साधा आए और उस पर अपना आक्रोश दिखाए। तो ये 20-22 साल के लड़के थे और जहां तक हमें ये एक स्कूल के पास रोड पे इन्होंने ये हादसा किया है, जहां पे वॉकिंग नॉर्मली सिख बच्चों की और बच्चों की रहती है, स्कूल के परिसर के आसपास इन्होंने ये हमला किया। और मुझे लगता है कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि ये लोग कई दिनों से घात लगाए बैठे थे कि भाई इस तरह से कुछ ये काम करेंगे या हमला करेंगे। संगत में इतिहास की आप बात कर रहे थे, इतिहास में कौन सी ऐसी बात बताई गई कि इन लड़कों को इतना बुरा लग गया कि उसके साथ मारपीट कर दी गई? देखिए, आप सब जानते हैं कि अभी सफर सादत के प्रोग्राम चल ही रहे थे, तो हम गुरुद्वारे में बैठ के जब तक इस देश की शांति अमन के लिए कार्य चल रहा था, इस देश में शांति रहे। अब पता नहीं ये कुछ ऐसे सरदारी तत्व के लोग हैं, इनका पहले भी विवाद रहा है, ये पहले भी विवादित रहे हैं, परिवार से विवादित रहे हैं। अब वो सिख नौजवान कहीं जा रहा था, उसको मैं ये समझना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी संगत में कौन सी बात हो रही थी कि इन लड़कों को इतना बुरा लगा कि उसे घेरा गया, 4 लोगों ने इस कदर पीटा कि वो एम्स पहुंच गया।
जी, जब जानते हैं आप, जब कोई भी किसी समाज को कोई बात चुभ नहीं पाती, तो उनके साथ ये घटना घटी कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा शायद कि जिस तरह से यहाँ पर वाणियां चल रही थी, उनको बार बार धर्म के विपरीत उनको बुरा लगा होगा कि शायद औरंगजेब की वो बात को खपा नहीं पा रहे होंगे। कौन सी बात औरंगजेब की यहाँ पे हो रही थी? देखिए, औरंगजेब की बात यही चल रही थी कि जिस तरह से औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों की सफर शहादत का जिक्र चल रहा था, तो हो सकता है कि उनके दिल को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हर इंसान चाहता है कि, तो औरंगजेब के वो मार्ग पे चल रहे थे, वो बच्चा जो जा रहा था निकला, और उसके मारपीट उसके साथ इतनी की है कि उसकी एक आंख की तो रोशनी जा चुकी है, लेकिन हमारे बीच में है, और मेरी कल ही अभी परिजनों से बात भी हुई है कि उसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है, और जो 2 लड़के थे वो तो अरेस्ट किए गए हैं। ब्रजेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, इन लोगों से भी बातचीत करिएगा। दरअसल कल ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान की तारीफ की थी। योगी आदित्यनाथ का बयान पहले जरा आपको दिखा देते हैं। आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। अभी एक